मिस्र प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सियासी तज्ज़िये और तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गाइस, बहुत अहम न्यूज़ लाया हूँ आपके लिए, बड़ी ख़ास और अहम न्यूज़ है। वैसे तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है आपको मालूम तो हो गई होगी, लेकिन मैं ज़ाहिर है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन जो कि 8-9 साल से जो पाबंदी थी, तो उसकी जो है वो कल लाहौर हाई कोर्ट में आखिरी समाअत थी। और समाअत हुई या नहीं हुई, क्या बात हुई, इस पे ज़रा बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉक है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो अब तक मुझे पहुँचानी है। दूसरी न्यूज़ बात करेंगे, छः सिंध में 6 किनाल के हवाले से मसला बढ़ता जा रहा है और धरने चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी गवर्नमेंट से क्या बात करी, आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, ज़रा इस पे बात करेंगे। तीसरी बात जो है वो आजकल जो कराची में जो हालात चल रहे हैं और जो बीआरटी का मंसूबा चल रहा है, उस पर ज़रा बात करेंगे। तो चलते हैं, पहले 6 किनाल के हवाले से बात कर लेते हैं। गाइस, सिंध में जो है, जैसा कि सबको मालूम है कि इंडस रिवर पे जो 6 किनाल निकल रहे हैं, तो वैसे तो जो है आमतौर पे 5 किनाल ऑलरेडी पहले के यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसमें बने हुए हैं। लेकिन छठा किनाल जो निकल रहा है चोलिस्तान के लिए, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट चाहती है कि छठा किनाल यहाँ से निकाले और यहाँ से सीधा जो है सिंध दरिया से पानी जो है वो चोलिस्तान को मिले, चोलिस्तान भी जो है वो सैरियाब हो और जो है वो हरा भरा हो जाए। लेकिन इसके बरक्स जो है वो सिंध में जो है पानी का ख़दशा हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। कराची में बिलखुसूस, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तिजारती हब है, यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला हो सकता है। जैसे आपको मालूम है कि कराची में तो ऑलरेडी वैसे भी पानी का बहुत बड़ा मसला है, लोग आधा कराची टैंकर डलवाता है, तो बहुत मसाइल है। तो अगर ये 6 किनाल का मंसूबा हो जाता है, खुदा ना खास्ता, या 6 किनाल निकल जाते हैं, तो इससे तो कराची में मसाइल और बढ़ जाएंगे। इंटीरियर सिंध में तो बढ़ेंगे, लेकिन कराची में बढ़ जाएंगे, क्योंकि कराची एक 3 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर मसाइल जब होंगे तो पूरी आवाम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इस सब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिंध की तमाम जमातों ने जो है वो जो है इंडस रिवर जो है वहाँ पर धरना दिया हुआ है। और जो है कि ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। जो रोड है वो पूरा बंद हो चुका है। सिंध से कोई बस जो पंजाब नहीं जा रही, पंजाब से सिंध में नहीं आ रही। इसी तरह जो सब्ज़ी की जो तरसील है वो भी बंद हो चुकी है। पंजाब में सुनने में आ रहा है टमाटर, प्याज वगैरह बहुत महंगे हो गए। और सबसे बड़ी बात, जो पेट्रोल कराची से जाता है, पेट्रोल भी जो है वो ज़ाहिर है यहाँ से नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो पेट्रोल की किल्लत पड़ चुकी है पंजाब के अंदर। तो धरना जो है वो अभी तक जो है वो कॉम्प्रेस जमातों का, सियासी जमातों का अभी तक 5वां दिन आ गया है, लेकिन अभी तक चल रहा है। और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के जो बेटे हैं, साहबज़ादे हैं, मैं उनका नाम भूल गया, शाहनवाज़ भुट्टो, आई थिंक शाहनवाज़ भुट्टो क्या नाम है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। तो वो भी वहाँ पर शामिल है। उन्होंने बड़ी सख्त जो है वो बयानात दिए थे आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़। तो अब अभी तक तो धरने चल रहे हैं, रास्ते बंद हैं, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला बेहतर करे। दोनों सूबों के हवाले से वफाकी गवर्नमेंट से बात चल रही है वज़ीर आला सिंध साहब की। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं बताऊँ तो ये किनाल वैसे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो काफ़ी जो है हालात ख़राब हो सकते हैं और सिंध में पानी का मसला हो सकता है, कराची में पानी का मसला हो सकता है। तो ये तो हो गई एक बड़ी अहम न्यूज़। अब चलता है इससे बड़ी न्यूज़, अहम न्यूज़ में। वो न्यूज़ है बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से। गाइस, जैसे कि सबको मालूम है, बल्कि पूरी दुनिया को ही मालूम है कि 8-9 साल से जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर, तहरीर, तस्वीर पे जो है वो ब्लैक आउट है, पाबंदी है मीडिया में, डिजिटल मीडिया में। तो इस हवाले से जो है एमक्यूएम, यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो एमक्यूएम है, उसने कई बार जो है वो दरख्वास्तें जमा कराई हैं, अदालतों में समाअत भी चली है, काफ़ी कोशिश की है। 3-4-5 साल से कोशिश चल रही है इनकी, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल यानी कि कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। लेकिन आखिरकार जो है वो, जो कि आज तारीख़ है 22 अप्रैल को जो है इसकी आखिरी समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो कराची से जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की वकला की टीम जो है लाहौर हाई कोर्ट पहुँची है। वहाँ पर समाअत थी सुबह 11 बजे। तो मालूम ये हुआ कि जो जज साहब थे, जो मेन जो जज थे, जिनको फ़ैसला सुनाना, समाअत जिनको सुननी थी, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी वालदा की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। तो रिपोर्ट ये, न्यूज़ ये सामने आई कि जो जज साहब थे उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, इसी वजह से वो नहीं आ सके। तो या अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो वकील थे, रिज़वी साहब, उन्होंने जो है ये पूरी जो है पूरा बयान जो है मीडिया में रिकॉर्ड कराया कि उनकी जज साहब की वालदा का इंतकाल हो गया, तो इसलिए आज जो है वो समाअत कैंसिल हो चुकी है। अगली तारीख के लिए हमने जो है वो अटॉर्नी जनरल से रब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई लंबी
ڈیٹ ملتی ہے آگے کے دنوں کی تو ہم کراچی واپس آ جائیں گے، اگر ہمیں 2-3 دن کی ڈیٹ ملتی ہے تو ہم لاہور میں قیام کر لیں گے۔ واضح رہے کہ یا کراچی سے جو ہے الطاف حسن صاحب کی وکلا کی ٹیم گئی تھی، اور کچھ کارکنان جو ہے وہ گئے تھے، 50 سے 60 کارکنان جو ہے وہ لاہور پہنچے تھے، لیکن جو ہے وہ فیصلہ ملتوی تو نہیں ہوا، لیکن والدہ کے انتقال کے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تاریخ مؤخر ہو گئی ہے۔ اب اگلی تاریخ کون سی ملتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا، سب سے جو خاص بات ہے، جو سوچنے والی بات ہے، اب جو سماعت ہوگی، جو عدالت جج صاحب سنے گا تو وہ کیا فیصلہ دے گا؟ کیا بانی ایم الطاف حسن صاحب کے اوپر سے پابندی ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی؟ کراچی کی سیاست میں ایک ڈرامائی موڑ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ تو گائز یہ دو نیوز بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ ٹائم رات کے 1 بجے نہیں دیکھیں گے، 1 بجے میں آپ کو یہ نیوز سنا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس کے ساتھ ہی آپ نے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔